जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हमारे पास छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार क्रांति दीक्षित सर हैं जो कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ी मूवी कर चुके हैं और खास करके मार डरे मयामा और अभी माया 3 मूवी अभी रिसेंटली इनका रिलीज़ हुआ मूवी अभी भी रनिंग है ना। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे कोरबा शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद कोरबा के तमाम जनता को, है ना। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कोरबा में लगभग अभी बता रहे थे कि 2 बार आए हैं। हाँ। तो यहाँ आपको कैसा प्यार मिला यहाँ कोरबा की जनता? बहुत ज़्यादा मेरी फिल्मों को तो बहुत प्यार मिलता ही है। हाँ। और साथ में कोरबा की जो टॉकीज हैं। हाँ। और यहाँ के जो लोग हैं फिल्म देखने जाते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म, कई जगह हमको बोलना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्में देखने आओ। हाँ। लेकिन यहाँ तो लोग अपने आप ही जाते हैं, अगर अच्छी फिल्म है तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। मार डरे मया के समय में जब आया था तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। हाँ, मार डरे मया में अनुज शर्मा सर के साथ रोड में प्रमोशन के लिए बाइक से जीप से ऐसे प्रमोशन करके बहुत वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, हम लोग रोड शो किए थे यहाँ पर। तो अभी जब ये क्या बोलते हैं माया 3 मूवी में आपका काम दर्शक बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपको। अच्छा। तो उन जनता के लिए थोड़ा कुछ बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा रोल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ हर फिल्म में कि कुछ नया करूँ ताकि आप लोगों को कुछ नया देखने मिले। मेरे को हर तरह के कैरेक्टर में आप लोग देखते हैं, विलेन में देखते हैं, पॉजिटिव रोल करते हुए देखते हैं, हीरो में भी देख चुके हैं और प्लस अभी इसमें माया 3 में भी पॉजिटिव रोल में हूँ, कॉमेडी करते हुए देख चुके हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि अलग अलग तरह के रोल कर सकूँ और आप लोगों का मनोरंजन कर सकूँ। हाँ सर यही कमेंट में मैं देखा था कि क्रांति दीक्षित सर मैक्सिमम विलन के रोल में ही हमको क्यों देखने को मिलता है, एज अ मेन लीड हीरो क्यों नहीं दिखते हमको। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हो? कमेंट में आया हुआ है ये। अच्छा। हाँ। देखो क्या है, बेसिकली क्या है, हीरो आना या नहीं आना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे को जो प्रोड्यूसर काम देते हैं या डायरेक्टर जो रोल मुझे देते हैं, इधर वो विलेन का देते हैं या कोई भी कैरेक्टर देते हैं और मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे रोल अच्छा लगता है तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो जो जिम्मेदारी मुझे देंगे कोशिश करूँगा कि उसमें बहुत अच्छे से आऊँ। एक फिल्म मेरी अभी आने वाली है जिसकी माफ़ी चाहूँगा, हिचकी आ रही मेरे को बार बार। मेरी एक फिल्म आने वाली है जिसकी शूटिंग कर रहा हूँ मैं, माटी पुत्र। उसमें अगेन मेरे को एक बहुत अलग डिफरेंट रोल में देखेंगे, नेगेटिव नहीं है, ऑलमोस्ट हीरो ही है उस फिल्म का वो। तो वो फिर आप देखेंगे मुझे कल। माटी पुत्र शिवा साहू करके हैं, नया हीरो है, डेब्यू कर रहे हैं। अच्छा, शिवा साहू, ठीक फेसबुक में देखा हूँ। हाँ, नए हीरो है, डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, बड़ी फिल्म बन रही है। अच्छा, तो आने वाले आपको प्रोजेक्ट में मतलब माटी पुत्र है और उनके बाजीगर मन के साथ, मन कुरैशी के साथ बाजीगर है। अच्छा। और 1 जनवरी में आएगी मिस यू मोर स्वीट हार्ट। अच्छा, वो भी है और बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे। सर आपसे 2-3 क्वेश्चन हैं। जो छत्तीसगढ़ी अभी जो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, रील बन रहा है, शॉर्ट्स बन रहा है छत्तीसगढ़ी गाना में, अभी बहुत ज़्यादा हमारा भाखा बोली जो है छत्तीसगढ़ी का वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो जो बहुत सारे जो यंगस्टर जो एक्टर एक्ट्रेस है उन लोग बहुत लोग मूवी में काम करना आना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? मोस्ट वेलकम है क्योंकि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री इस समय इस पोजीशन पे है कि हाथ खोल के, बाहें खोल के सबको स्वागत कर रही है। बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, मैं नए डायरेक्टरों के साथ बहुत सारा काम कर रहा हूँ, नए आर्टिस्टों के साथ बहुत काम कर रहा हूँ। तो अभी तो छत्तीसगढ़ी मूवी में आने का सबसे अच्छा मौका है इस वक्त कि छत्तीसगढ़ मूवी में आप में अगर टैलेंट है और आप में हुनर है, जुनून है, तो आप आ जाइए, आपका स्वागत है। पूरी इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। बस जो ऑडिशंस होते हैं, अगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाँ, बहुत सारे ये देखें हम, बहुत लोग ऑडिशन ले लेते हैं और सेलेक्ट भी कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारे मैं खुद जान रहा हूँ और देखा भी हूँ कि पैसे डिमांड करते हैं। वही बोलने वाला था कि याद रखिएगा, अगर आप एज ए आर्टिस्ट आ रहे हैं तो आपको पैसे मिलेंगे ना कि आप देंगे। चाहे आपकी पहली फिल्म हो, डेब्यू फिल्म हो, आपको पैसे दे के नहीं आना है। पैसे कभी आपसे मांग रहा है मतलब आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो पैसे देना नहीं है, आप अपना हुनर, अपना कला प्रदर्शन कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग में कम पैसे देगा आपको, वो चलेगा, पैसे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लेकिन पैसे दे के अगर फिल्म में आ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, चीटिंग है। वैसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत पड़िएगा। और सर आप छत्तीसगढ़ी जो हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसको आने वाले 5-10 साल में आप कहाँ किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं? बहुत देखना तो बहुत ऊंचा चाहता हूँ मैं, लेकिन और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आने वाले 5-10 सालों में इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ हो जाएगी। आज जो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, वो इंडस्ट्री कुछ और हो जाएगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री में इतना सेल्फ डिपेंडेंट की ताकत बहुत है इंडस्ट्री में। कई बार ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लेकिन फिर से वो ग्रो कर जाती है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म
इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को आप इतनी जल्दी तो मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 से 10 साल में इसको आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के समकक्ष पाएंगे। ये निश्चित तौर पर होगा क्योंकि बहुत नया टैलेंट आ रहा है, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, नया कमाल का काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग जो बोलते रहते थे, कई कमेंट में मैंने पढ़ा है कि एक टाइप की मूवी बनती है, सिर्फ लव स्टोरी बना रहे हो, तो अब वो समय आप धीरे धीरे देखेंगे चेंज हो रहा है। नई नई फिल्में आ रही है और नए नए सब्जेक्ट पे फिल्में आ रही है, क्योंकि मैं अभी कर ही रहा हूँ बहुत सारी फिल्में नए नए सब्जेक्ट पे है। जैसा ये जानने को मिला है कि बहुत सारे कमेंट आपने जैसे बोला आता है, इसमें बोलते हैं कि सिर्फ जमीन जायदाद से रिलेटेड या लव स्टोरी ही, अलग स्टोरी पे हट के मूवी नहीं बनती है। और बाकायदा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो नए स्टोरी में काम करके आता भी है तो जनता लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सब का जो असमंजस्य बना हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है, एक्सेप्टेंस का मैं एक लाइन में, हम जनता को अगर दोष देते हैं ना कि अच्छी अलग सब्जेक्ट में फिल्म बन रही है लेकिन पब्लिक आ नहीं रही है, गलत बात है। आप अच्छी फिल्म बनाइए, पब्लिक जरूर देखेगी, ये तय है। पुष्पा साउथ की फिल्म, साउथ के लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे हिंदी बेल्ट के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते थे। चलो टीवी में उनके रीमेक देखते थे, डबिंग मूवी देखते थे, लेकिन आपने पुष्पा को देखा कि कितना बड़ा बिजनेस किया उसने। क्यों किया? एक रीजनल मूवी है, उसके आर्टिस्ट को हो सकता है आप हीरो अल्लू अर्जुन को जानते थे, उसके अलावा किसी को नहीं जानते थे, लेकिन फिल्म ने बहुत बड़ा बिजनेस किया। तो अच्छी फिल्म होगी वो बिजनेस करेगी। तो आप मेरी एक फिल्म थी हसजन पगली फंस, उसने मतलब सबको चकित कर दिया कि क्या बिजनेस किया उसने। अच्छी फिल्म बनाई है, कितना करोड़ों में दबा के कमाया, 17-18 करोड़ उसका बिजनेस और बॉक्स ऑफिस ये जानने को मिला। तो हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी लॉन्च करोगे फ्यूचर में? अभी देखिए फ्यूचर, अभी मैं एक्टर हूँ, एज ए एक्टर अपने अभी तो मैं शुरुआत ही किया हूँ। मेरी कितने 4 साल हो रहे हैं इंडस्ट्री में, 4 साल हूँ, मैंने अभी 20-22 फिल्में की हैं, तो अभी तो मेरी शुरुआत है। अभी देखो आगे आगे तकदीर जहाँ ले जाएगी हम जाएंगे उसके पीछे, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि एक्टिंग करूँ, एक्टिंग पे फोकस करूँ और अच्छा आप दर्शकों को दिखाऊँ अपना काम, ताकि आप लोग बोलें कि क्रांति दीक्षित की एक्टिंग। इच्छा तो होता होगा सर कि मैं भी ये मतलब कभी कभी मन में, मतलब एक किसी कोई बुरा मत मानना जो भी सर देख रहे हैं, कभी मतलब ये होता है ये डायरेक्टर सर या प्रोड्यूसर सर तो इनको मतलब थोड़ा बात विवाद होता है कि ये ऐसा होना चाहिए था सीन या ऐसा स्टोरी नहीं, मैं कभी भी अपने काम के अलावा किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है कि किसी को करना भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर अपना काम कर रहा है, उनका एक विजन है, आपको एक कैरेक्टर वो उसने दिया हुआ है, उस कैरेक्टर को पकड़िए, उस कैरेक्टर पे आप डायरेक्टर से 10 सवाल करिए कि सर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है। आप अपने कैरेक्टर से रिलेटेड सवाल करिए, लेकिन कहानी के साथ छेड़छाड़ या और कुछ अपना दिमाग लगाना नहीं। आप एक्टर हैं, एक्टिंग कीजिए, डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन करना, वो कर लेगा। तो आपने अभी तक जो 20-22 मूवी में काम किया है उसमें सबसे टफ चैलेंजिंग रोल आपको कौन सा लगा? मेरी सब मूवी में, हर मूवी में मेरे को चैलेंजिंग रोल लगता है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, वो आपको एक बात बताता हूँ कि आप जब भी कोई फिल्म नई करते हैं उसमें आप कोई कैरेक्टर करते हैं, आप एज ए क्रांति दीक्षित नहीं होते उसमें, आप उसमें प्रकाश मेरी नहीं होते, उसमें एक नया कैरेक्टर होता है। तो हर फिल्म में वो नया कैरेक्टर को गढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए हर फिल्म चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आप वास्तव जीवन में वैसे नहीं। और मैं ज़्यादातर विलेन करता हूँ, तो विलेन के रोल में होता यह है कि आप वास्तविक जिंदगी में तो नेगेटिव आदमी है नहीं, किसी लड़की को छेड़ते तो है नहीं, गुंडागर्दी करते ही नहीं है, लेकिन फिल्मों में करना पड़ता है। तो हर फिल्म चैलेंज होता है, क्योंकि आप वैसे होते नहीं, अपने आप को ढालना पड़ता है वैसे। कभी ऐसा होता है कि एक ही रोल में मतलब मान लो बहुत दिन तक काम किए, 20 दिन 30 दिन, तो ऐसा होता है कि रियल लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो कैरेक्टर में? पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं पड़ना चाहिए। एक अच्छा आर्टिस्ट होगा, अच्छा एक्टर होगा, तो अपनी फिल्म जितना दिन शूटिंग हो रही है उतना दिन वो उसी कैरेक्टर में रहेगा। जैसी शूटिंग खत्म हुई 1-2 दिन के बाद वो चेंज हो जाता है। अच्छा ऐसा। तो क्रांति दीक्षित सर से हमको बात करके और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला और यंगस्टर के बारे में बहुत कुछ बोला, तो सबके तरफ से हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल में आए। और एक बार छोटा सा अपील कर सकते हैं CGTV प्रकाश मेरी के लिए? जी, CGTV प्रकाश मेरी छत्तीसगढ़ फिल्मों के लिए बहुत कमाल काम कर रहे हैं। हर फिल्म का रिव्यू लेते हैं, टागीज में जाते हैं अपना समय निकाल के, और एक एक जनता से वो पूछ के रिव्यू लेते हैं, और फिल्मों के बारे में जानकारियाँ, छत्तीसगढ़ की आने वाली फिल्मों के बारे में जानकारियाँ वो सब देते रहते हैं। प्रकाश मेरी बहुत कमाल काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके चैनल को लगातार देखिए, क्योंकि बहुत कमाल का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।